अपनी मालकिन के साथ एक नौकर ने अफेयर चलाकर उसके साथ पूरी रात सेक्स किया। आखिरकार उन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और उसका अंजाम लड़के को भुगतना पड़ा, जिसके कारण उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसे बाद में पता चलता है कि जिसके साथ उसने यह पूरी रात बिताई है वह एक बिजनेसमैन की पत्नी है और उसे अब इन सभी का बहुत बड़ा भुगताना देना पड़ सकता है। लेकिन लड़का जो कि अब डरा हुआ था, लड़के की उम्र 17 साल थी। वह अपने छोटे मोटे रोजगारों के लिए यह काम करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की मेरी यह कहानी मनोज नाम के एक लड़के की है जो कि अपने घर खर्च और अपने खर्चे के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता था। घरों में काम करना, होटल के अंदर काम करना उसका यही काम रहा करता था। इन सभी के साथ साथ वह पढ़ाई भी करना चाहता था, लेकिन पैसे न होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया। उसके छोटे बहन भाई थे, वह उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, जिसके लिए वह रोज़ मेहनत करता, घरों में पोछा झाड़ू लगाता, जिसकी तनख्वाह उसे मिलती थी। शाम को वह एक होटल के अंदर काम करता था, वेटर की नौकरी, जो बड़ी ही मेहनती इंसान की होती है। बहुत मेहनत लगती है, हर किसी की डांट खेना हर इंसान की बस की बात नहीं होती, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को पूरा करना था, जिसके कारण वह चुपचाप सभी लोगों की बातें सुनता रहता था। एक दिन वह एक बड़े बिजनेसमैन के घर में पोछा झाड़ू की नौकरी करता है। ऑफर मिलता है। लड़का बड़ा ही हैंडसम था, 17 साल का नौजवान था। वह वहाँ पर काम करता है। उसी घर की जो उसकी मालकिन होती है वह उस पर फिदा हो जाती है और वह उसे रिझाने के लिए न जाने क्या क्या पैतरे आजमाने लगती है, लेकिन लड़का मना करता है। लेकिन वह कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम यूं ही डर रहे हो। वह उसे डराती है, धमकाती है, उसे न जाने किस किस चीज़ का लालच देती है। लड़का मान जाता है। उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन जाते हैं, जिसके बाद अब अक्सर उनकी मुलाकातें यूं ही होती रहती थी। कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन ऐसे काम कभी छुपते नहीं हैं। एक दिन जब वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी उस लेडीज़ का पति घर पर आ जाता है और वह उन्हें देख लेता है, लेकिन वह कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। उनकी अश्लील वीडियो बनाकर अपने फ़ोन को लेकर वहाँ से चला जाने के बाद वह थोड़ी देर बाद फिर से घर पर वापस आता है। उसके बाद उसे गुस्सा आया हुआ था। वह अपने नौकर पर गुस्सा करने लगता है, हर एक चीज़ में नुक्स छांटने लगता है, लेकिन उसकी जो गुस्से के कारण था वह कुछ और ही था, जिससे लड़का बेखबर था। उसे नहीं पता था कि उसकी इतनी बड़ी सज़ा होगी उसने बगैर कुछ किए, जिसमें सारी गलती उसकी पत्नी की थी, लेकिन लड़का नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह कुछ पूछने के लायक भी नहीं था, क्योंकि बड़े लोगों से छोटे लोग कभी सवाल नहीं करते। वह वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन वह अपने भाई से डिस्कस करता है कि यार दोस्त मेरे, मुझे यह बता कि तेरी जो भाभी है उसका अफेयर इस लड़के के साथ चल रहा था, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि उसे पता चलता है यह 28 फरवरी की दिन उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे, मिलते रहते थे। इसीलिए उनसे तंग आकर उसका पति यह प्लान बनाता है और उसका भाई उसके साथ शामिल होकर उसे कहते हैं कि चलो भैया, आप एक काम कीजिए, आप भाभी को कैसे भी बनाकर इस लड़के को हमारे घर पर बुलाओ।
फिर देखते हैं कि हमें इस लड़के का क्या करना है। तब लड़के को घर पर बुला लिया जाता है तो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है कि हम ट्रिप पर चल रहे हैं और तुम बहुत अच्छे हो, बड़े वफादार नौकर हो, इसीलिए हम तुम्हें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। हमने तुम्हें ड्यूटी से नहीं निकाला था, बल्कि यह सरप्राइज़ देने के लिए हमें यह प्लान बनाया था। नौकर, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं पाता उन लोगों की क्या साजिश थी, वह उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी ही गर्लफ्रेंड के हाथों उसे जान से मरवा देते हैं। वह लड़की जिसका वह बॉयफ्रेंड बनकर उस घर के अंदर रह रहा था, जो आपस में प्यार करने की कस्में खा रहे थे, आज उसी लड़की ने उसका दर्द से सर अलग कर दिया। एक नुकीले चाकू से उसकी शव को इस तरह काट दिया गया कि जैसे न जाने किस कसाई ने किसी की बलि दी हो। लड़का वहाँ पर तड़फता रहता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वह वहीं पर दम तोड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी उनका जुर्म यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि उन्होंने उसका खून करने के बाद उसके कपड़े सारे निकालकर वहाँ पर जो नहर वहाँ से गुजर रही थी, जो बह रही थी, उसके अंदर फेंक दिए। कपड़ों का कोई अता पता नहीं था। लड़का बिल्कुल कपड़ों के बिना वहाँ पर पड़ा था। वहाँ के आने जाने वाले लोगों ने तब उसकी लाश को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की। इन्फॉर्म करने पर पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। वह उनका शव और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद आसपास के सभी पुलिस थानों में, हर गांव के अंदर यह बात भिजवाई जाती है, यह बात फैलवाई जाती है कि एक लड़का नौजवान जो कि घर से लापता है, अगर इस लड़के के बारे में किसी ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई हो, दर्ज करवाई हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में यह बात भेज दी गई थी। तब भी एक दिल्ली की इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर एक लड़के की गुमशुदा होने की रिपोर्ट उनके घर वालों ने दर्ज करवाई है। लड़के की उम्र 17 साल थी। उसके माता पिता ने कहा था कि वह होटल के अंदर एक वेटर का काम कर रहा था, वहाँ से वह घर पर नहीं लौटा। पुलिस ने यह सब कुछ गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह बच्चा नौजवान था, वह घूमने फिरने की उम्र थी, वह कहीं पर भी जा सकता था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका अंजाम शायद उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ की पुलिस से यही बात कही कि हम लोगों ने सोचा कि बच्चा कहीं घूमने गया होगा, कल या परसों तक आ जाएगा। हमने इस केस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली, न कोई जांच पड़ताल की, जिसका भुगताना उन्हें देखने को मिल रहा था। लड़के की लाश जब उसके माता पिता को मिलती है तो उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके कमाने वाला, जो घर को चलाने वाला था, वह अब इस दुनिया से जा चुका था। जिस लड़के ने न कुछ किए बगैर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि एक बिजनेसमैन की पत्नी थी, उसने उसे पहले तो अपने प्यार के जासे में फंसाया, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए और फिर अपने ही पति के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके केस पर अच्छे तरीके से कार्रवाई की, जिसके अंदर उन्हें उन 3 लोगों के बारे में पता चल जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और चौथे इंसान की मौत हो चुकी थी, जो कि वह लड़का था। इस कहानी के अंदर सिर्फ 4 व्यक्ति थे, जिसके अंदर 3 को तो गिरफ्तार कर लिया गया और एक जो वह नौकर था उसकी हत्या हो गई। अगर वह पति अपनी पत्नी के जो सेक्स करने की जो ये भूख थी, उसके बारे में उसे पता चल गया था, जो उसके नौकर के साथ जो वह संबंध बना रही थी, उसके पास उसकी वीडियो भी थी। अगर वह चाहता तो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता था, कानूनी कार्रवाई करवा सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक मासूम बच्चे की जान ले ली, जो कि कानूनी अपराध है। अब उन तीनों को कानूनी तौर पर सज़ा सुना दी गई है और उस लड़के को न्याय मिला है। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या कहना है मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।